हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपने जीवन भी खुश होंगे। तो देखिए मेरी मम्मी क्या पीस रही है, जौ का सत्तू पीस रही है। हम मेरे मायके में ये चखता है गुसाई भगवान को, खुद से पीसा जाता है। देखिए पापा चढ़ा रहे हैं कच्चा आम, क्योंकि जो भी नया कुछ फलता है ना वो पहले पहले गुसाई भगवान को चढ़ाया जाता है। और जो जौ का सत्तू मम्मी पीसी थी वो। और देखिए आप सबको मैं एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाना चाहती थी। ये है हमारे घर के इधर का मंदिर, जो देखिए कितना सुंदर है। यहाँ जाके इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि क्या बताओ। इसमें बहुत सारे प्रतिमा हैं। ये राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का प्रतिमा है जो कितने सुंदर से सजाया गया है। इधर कृष्ण जी और राधा जी का प्रतिमा है। आप देख सकते हैं अभी शीशा है ना, उस पर लाइट, शीशा पे जो लाइट आ रहा है उस कारण से अच्छे से दिख नहीं रहा है। और बस उसके बाजू में ही भोला बाबा और गौरी माता का प्रतिमा है। और बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ बहुत साफ़ सफाई रहती है। यहाँ आके ना एकदम मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि आओ तो जाओ ही नहीं। और मैं और मेरी मम्मी सुबह सुबह यहाँ पे आ गए। सोमवार था तो हम दोनों जल ढारने, भोला बाबा को जल ढारने आ गए थे। तो सोचिए इसी बहाने मंदिर भी घूम ले और भोला बाबा का जल भी ढार लेंगे, क्योंकि हम लोग हर सोमवार अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि एक लोटा जल भोला बाबा को अर्पित जरूर करें। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ आके ना एकदम मन शांत हो जाता है। हम लोग को जब भी कभी मन करता था ना तो हम लोग यहीं पे आ जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। एक बार मेरी फ्रेंड आई हुई थी, बहुत जब मैं अनमैरिड थी तब क्या ही बात है। तो यहाँ पे आके इतना अच्छा उसको लगा कि मैं क्या बताऊँ। देख सकते हैं कितना अच्छा से साफ़ सुथरा करके यहाँ के पंडित जी इस मंदिर को रखे हुए हैं। ये एक तरह से कहिए तो हमारी ही ज़मीन पे बना हुआ है लेकिन मंदिर हमारा नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, ऐसा लगता है मेरा अपना ही है। ऐसा लगता है बहुत सुकून मिलता है। देखिए कितना सुंदर प्रतिमा है। और आ गई मेरी मम्मी भोला बाबा को जल चढ़ाने, जो पहले से चढ़ाए हुए थे फूल पुष्प जल ये सब, वो सब मम्मी साफ़ कर रही हैं। साफ़ करके भोला बाबा को जल चढ़ाएंगी। इनको जल चढ़ाने में जो सुकून मिलता है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। मुझे लगता है हर परेशानी का हल इनमें है। जो काम नहीं भी होने वाला होगा, जिस चीज़ के लिए आप हार मान जाइए, वो काम भी इनके पूजा के स्वरूप वो आपका पूर्ण हो जाता है। ये मैं खुद से जानी हुई हूँ। मेरे बच्चे कितना बीमार रहते थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। और मेरी मौसी, सास, मेरी मम्मी सब ने यही बोला कि बस भोला बाबा को जल ढारने सोमवार के सोमवार। और इससे मेरे घर में बहुत फ़र्क आया है। जो होनी है, जो परेशानी है जीवन की, उसको आप टाल नहीं सकते, वो विधि का विधान है। लेकिन इससे ना लड़ने की बहुत शक्ति आ जाती है अपने अंदर, बहुत मन को शांति मिलती है। ऐसा लगता है ना कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। और देखिए कितने अच्छे से मम्मी पूजा करती है। मम्मी बहुत अच्छे से पूजा करती है और शायद आज उनके पूजा के फलस्वरूप ही उनके जीवन की इतनी बड़ी बड़ी परेशानी आज उनसे दूर हो रही है। बहुत झेली हुई है, बहुत ज़्यादा सेहत से लेके समाज की परेशानी हर कुछ को झेली हुई है और फिर भी डटी हुई है। उनको देखती हूँ ना तो मुझे अंदर इतना हिम्मत आता है ना, इतना हिम्मत आता है कि लगता है कि मैं अगर मम्मी इतना बर्दाश्त करके अपने जीवन को खुशी खुशी जी रही है, उनके मुँह पे कभी भी ये दुख नहीं होगा कि ये परेशानी चल रही है। जब भी बात करेगी, जब भी साथ रहेगी, हो जाती सब अच्छा होती, चलेगी, ऐसे ही बात करेगी।
पर रोना तो मैं उनको कभी देखी नहीं रोते किसी भी चीज़ के लिए, जबकि उनके जीवन में कम परेशानी नहीं आई है। बस यही सब देख के मुझे ना बहुत हिम्मत मिलता है, और मैं भी ना सोची कि क्यों ना भोला बाबा को जल ढारा जाए, और बहुत टाइम से मैं भी जल ढारती हूँ भोला बाबा को। मेरी मौसी सास भी बोली हुई थी, मेरे बच्चों का तबीयत बहुत ख़राब रहता था, तो मेरी मौसी सास ने भी कहा था कि ऐसे ऐसे मंदिर जाके जल ढारने से उनके तबीयत में सुधार आएगा, और इसी कारण से मैं जाती हूँ। इनको जल ढारने से घर में सुख समृद्धि का वृद्धि होता है, बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि अगर कोई परेशानी भी आए तो वो टल जाएगी, ऐसा लगता है, ऐसा सुकून मिलता है। देखिए मम्मी कितने अच्छे से पूजा कर रही है। मम्मी सुबह बहुत 4 बजे उठ के मम्मी सारा कुछ इनके श्रृंगार का हर सामान लाती है, भांग, दुबी, बेलपत्र, फूल, सब कुछ लाती है बहुत सवेरे उठ के। देखिए कितना अच्छे से श्रृंगार कर रही हैं भोले बाबा का। यहाँ की इतना सुकून मिल रहा था ना। और आप जाइए अगर, और जीवन में अगर आपको भी कोई परेशानी बहुत परेशान कर रहा है तो आप बेझिझक इन पे जल चढ़ाइए, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जा रहे हैं हम लोग घर, और ये देखिए मेरी विदाई की तैयारी चल रही है। मम्मी ठेकुआ बना रही है। कैसा ये पल होता है ना रोना आता है, ना हंसना आता है, और बस ऐसा लगता है कि बस अंदर से रो, कलेजा फाड़ के रो। देखिए कितना जल्दी जल्दी खोइचा दे रही है, क्योंकि हम लोग का बस आ गया था और हम लोग को बहुत जल्दी निकलना था, इसीलिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।